Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. Dear students, today we will start our new chapter 8, Neighboring Regions of Pakistan. Dear students, इस चैप्टर में हम हर रीजन के इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान और इसकी नेबरिंग रीजन्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और जियोग्राफिकल सेटिंग है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद रीजन्स को हम नेबरिंग रीजन्स कहते हैं। पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया के साउथ एशियन रीजन में मौजूद है। साउथ एशिया के वेस्ट में सेंट्रल एशिया है जो इसे कॉन्टिनेंट अफ्रीका से अलग करता है। मिडिल ईस्ट रीजन इसे नॉर्थ में नॉर्थ एशिया और नॉर्थ वेस्ट में यूरोप से सेपरेट करता है। इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट एशियन रीजन मौजूद है, जबकि साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। अरेबियन सी इस रीजन के साउथ में वाक़या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें साउथ एशिया की, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। साउथ एशिया उन रीजन्स में से है जहां ज़माने कदीम से लोग रहते हैं। इसकी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है। दुनिया की पॉपुलेशन का 5वां हिस्सा साउथ एशिया में रहता है। ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस रीजन की इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को देखें, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट एशिया का साउदर्न रीजन है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर हम इसके जोग्राफिकल सेटिंग को देखें तो साउथ एशिया की एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल आइडेंटिटी है। ये इंडियन प्लेट के ऊपर वाक़या है और बड़े माउंटेन्स इसे कॉन्टिनेंट एशिया के बाकी पार्ट से अलग करते हैं। साउथ में इस रीजन का ज़्यादातर हिस्सा जजीरा नुमा है और इसके नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में हिंदू कुश और ईस्ट में अरकनीज़ वाक़या है। ये रीजन मुख्तलिफ जियोग्राफिकल फ़ीचर्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लेशियर्स, रेन फॉरेस्ट, वैलीज़, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स। अमूमन इस रीजन के क्लाइमेट को मानसून क्लाइमेट कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ होता है। साउथ में ट्रॉपिकल मानसून टाइप, जबकि नॉर्थ में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिसका इन्हिसार सतह समंदर से ऊंचाई, कोस्टल एरिया से डिस्टेंस और मानसून हवाओं पर होता है। सर्दियों में आबो हवा यहाँ पे खुश्क जबकि गर्मियों में ह्यूमिड रहती है। यहाँ की जो आबो हवा है जूट, टी, राइस और वेजिटेबल्स की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करें साउथ एशिया की इकॉनमी की तो साउथ एशिया दुनिया के पुअर रीजन्स में से एक है। यहाँ 40% से ज़्यादा लोग इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इकॉनमी के लिहाज से इंडिया इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी इकॉनमी साउथ एशिया की टोटल मईशत का 82% है और पाकिस्तान इस रीजन की दूसरी लार्जेस्ट इकॉनमी है। एग्रीकल्चर सबसे अहम इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस रीजन की। एग्रीकल्चर के ओल्ड मेथड्स के इस्तेमाल की वजह से क्रॉप्स की पैदावार बहुत ज़्यादा कम है इस रीजन में। राइस, वीट, जूट और टी वगैरह यहाँ की अहम क्रॉप्स तस्वर की जाती हैं। साउथ एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ये रीजन कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्टर्न पार्ट पर मुश्तमिल है और इसके ईस्ट में
ساؤتھ ایشیا، نارتھ میں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ میں ریڈ سی اور ویسٹ میں یورپ موجود ہے۔ اس ریجن کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ مسلسل عالمی معاملات کا سینٹر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ چند بڑے ریلیجنز فار ایگزامپل اسلام، کرسچینٹی اور جوئزم کا اوریجن بھی رہا ہے۔ اس ریجن کے کئی ممالک میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں۔ ماڈرن ٹائمز میں مڈل ایسٹ اکنامکلی، پولیٹیکلی، کلچرلی اور ریلیجیس کے لحاظ سے ایک اہم ریجن ہے۔ اس ریجن میں ایجپٹ، سعودی عرب، یمن، عمان، یونائٹڈ عرب امریٹس، قطر، بحرین، کویت، ایران، عراق، شام، ترکی، لبنان، فلسطین اور اردن شامل ہیں۔ اگر ہم اس ریجن کے جغرافیکل سیٹنگ کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ 8 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ریجن کا ڈائیورس لینڈسکیپ ہے اور ڈیزرٹس اس ریجن کے جغرافیکل فیچرز میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ گریٹ عربین ڈیزرٹ اس ریجن کے زیادہ تر حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں جو پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں ان کی ہائٹ ساؤتھ ایشیا کے ماؤنٹنز سے کم ہے۔ ٹائگریس اور یوفریٹس یہاں کے امپورٹنٹ ریورس ہیں جو عراق میں بہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے۔ ڈیزرٹ ایریاز میں بارشیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں جو تقریباً 4 انچ اینولی ریشو کے حساب سے ہوتی ہیں۔ ٹیمپریچر یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور میڈیٹرینین سی، بلیک سی اور کیسپین سی کے ساحل پر موجود ایریاز میں سمندری ہواؤں کی وجہ سے آب و ہوا یہاں پہ خوشگوار رہتی ہے۔ اگر ہم اکانومی کو دیکھیں مڈل ایسٹ کی تو مڈل ایسٹ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں آئل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں موجود آئل کے ریزروز دنیا کے ٹوٹل ریزروز کا تقریباً 70% ہے اور یہ ریجن دنیا کے امیر ترین ریجنز میں سے ایک ہے۔ آئل کے ریزروز کے لحاظ سے سعودی عرب پہلے، عراق دوسرے اور ایران تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ ریجن انڈسٹریلی طور پر بھی ڈیولپ ہے اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں ترکی سب سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ عراق، ایران اور ترکی میں ایگریکلچر بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ ویٹ، میز، ڈیٹس اور ویجیٹیبلز یہاں کی اہم کراپس ہیں۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ فوڈ پروڈکٹس میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہے اور زیادہ تر امپورٹس پر انحصار کرتا ہے۔